हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है शॉर्टकट। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो किसी से डर कर जंगल पे भाग रहा होता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक लाल कलर की बस पे जहाँ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें रोड पे एक पेड़ गिरा हुआ दिखता है। रोड पूरी तरह से ब्लॉक था, इसलिए ड्राइवर एक कच्चे रास्ते से शॉर्टकट ले लेता है बिना कुछ सोचे, जहाँ जगह जगह पे इंसानों के स्केलेटन पड़े हुए थे। बस जैसे जैसे आगे जाती है जंगल ख़त्म हो जाता है और अचानक से वहाँ चारों तरफ कुहासा आ जाता है। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद ड्राइवर को सड़क के बीचों बीच एक मरा हुआ जानवर दिखाई पड़ता है। ड्राइवर बस से बाहर निकलकर जानवर को ठिकाने लगाने के लिए जाता है और ड्राइवर जब वापस बस पे आता है उसके पीछे एक आदमी था जिसने ड्राइवर को गन पॉइंट पे कर रखा था। सारे बच्चे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो किलर सभी बच्चों को उनकी सीट पर बैठने के लिए बोलता है, नहीं तो वो ड्राइवर को जान से मार देगा। उन्हीं में से एक बच्चा कार्ल उस आदमी को पहचान लेता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने न्यूज़ पे देखा था कि यह आदमी जेल से भाग गया था, जहाँ सबसे खौफनाक बात यह थी कि यह आदमी बच्चों का शिकार करता था और उन्हें बेरहमी से मार देता है। इस आदमी के कहने पर सही बच्चे अपना मोबाइल बस से बाहर फेंक देते हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रात हो जाती है, जहां रोड किनारे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था आगे एक सुनसान रास्ता है जहां रात पे जाना मना है। ड्राइवर उस पर ध्यान नहीं देता है और बस पहुंच जाती है एक टनल पे। तभी बस अचानक से खराब हो जाती है। किलर को लगता है कि ड्राइवर उसके साथ कोई चालाकी कर रहा है। किलर एक लड़की को गन पॉइंट में रखकर ड्राइवर को गाड़ी ठीक करने के लिए कहता है। ड्राइवर नीचे उतरकर गाड़ी के इंजन को चेक करने लगता है और वो सभी बच्चों को वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो यह बच्ची मारी जाएगी। तभी अचानक से टनल की लाइट चली जाती है और उन्हें पीछे अंधेरे से किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है। किलर ड्राइवर को वहाँ जाकर चेक करने के लिए कहता है। ड्राइवर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे ब्लैक कलर की परछाई दिखती है और तभी ड्राइवर मारा जाता है। किलर भागकर बस के अंदर घुस जाता है और बस के अंदर बच्चे ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। किलर सभी बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो मॉन्स्टर उनकी आवाज ना सुन सके। किलर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जाता है लेकिन बस की चाबी ड्राइवर के पास ही थी जिसे मॉन्स्टर ने मार दिया है। किलर बच्चों से बस की चाबी ड्राइवर के पास जाकर लाने के लिए कहता है। सभी बच्चे डरे हुए थे। तभी एक लड़की वो चाबी लाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लड़की धीरे धीरे बस ड्राइवर के पास पहुंचती है और वो लड़की वहां का सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जहां ड्राइवर की गर्दन को बेरहमी से काट दिया गया था। तभी उस लड़की को सामने वही मॉन्स्टर दिखता है। वो लड़की ड्राइवर से बस की चाबी लेकर तोड़ते हुए बस के अंदर चली जाती है। बाकी सभी बच्चे उस लड़की से ड्राइवर के बारे पे पूछते हैं। वो लड़की कहती है वो जिंदा नहीं है। अब किलर यहाँ पे बजी नाम के बच्चे को चाबी देकर बस ड्राइव करने के लिए कहता है। बजी से बस स्टार्ट नहीं होता क्योंकि बस तो खराब। किलर यहाँ पे बजी को धमकी देता है कि अगर बस 10 सेकंड पे स्टार्ट नहीं हुई तो मैं सभी को मार दूंगा। बजी काफ़ी गुस्से में किलर को कहता है हिम्मत है तो गोली चलाओ, और मौका मिलता है बजी किलर के हाथ से गन छीनकर किलर को ही गन पॉइंट पे ले लेता है। किलर कहता है गन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी बस के ऊपर से आवाज़ आती है। बजी का ध्यान हटता है और किलर वो गन छीन लेता है और वो गुस्से से बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर से कहता है बाहर निकलो, मैं तुमसे नहीं डरता। और वो किलर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उस किलर को मार देता है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर एकदम से बस के अंदर एंटर करता है। सभी बच्चे डर जाते हैं और वो पीछे के गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी गलती से एक बच्चा मॉन्स्टर के ऊपर टॉर्च मारता है जिससे मॉन्स्टर डरने लगता है और तभी पीछे का गेट खोलकर सभी बच्चे बस से बाहर आ जाते हैं और टनल के बंकर पे चले जाते हैं। और इस बंकर पे एक रूम पे पूरे बंकर का मैप लगा हुआ था, जहाँ गौर पे देखने पर उन्हें समझ पे आ जाता है कि यह कोई मिलिट्री बेस है और अगर यह मिलिट्री बेस है तो यहाँ लाइट भी होगी और उसे चलाने के लिए जनरेटर भी। अगर उन्हें मॉन्स्टर से बचना है किसी तरह से उन्हें वो कंट्रोल पैनल को ढूंढकर उसे ऑन करना होगा जिससे बेसमेंट की सारी लाइट जल जाए और वो मॉन्स्टर उनसे दूर रहे। सभी लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वो कैसे उस पैनल तक पहुंचेंगे। नेलाल और उसके दोस्त कंट्रोल पैनल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बचे 3 लोग यहाँ बैठकर टाइम पास करने लगते हैं। तभी एक लड़की रैगी से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, उसे अकेले जाने से डर लग रहा है। अब रैगी के मन पे यहाँ लड्डू फूटने लगता है और रैगी क्वेनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रैगी क्वेनी को दूसरी जगह पे टॉयलेट करने के लिए ले जाता है। अब रैगी यहाँ पे क्वेनी को फ्रेश होते हुए देखना चाहता था। क्वेनी रैगी से पीछे घूमने के लिए कहती है। रैगी पीछे घूमता है और अचानक से वहाँ सन्नाटा हो जाता है। रैगी जब
क्वेनी को चेक करने के लिए जाता है, क्वेनी वहाँ नहीं थी और उसके सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। रेगी कार्ल को जाकर ये सारी बातें बताता है। दोनों मिलकर क्वेनी को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें क्वेनी नहीं मिलती। तभी रेगी को क्वेनी स्टोर रूम पे मिलता है जहाँ वो मॉन्स्टर क्वेनी को खून पी रहा होता है। क्वेनी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो बेहोश होने वाली थी। तभी रेगी फायरिंग स्टिक से मॉन्स्टर पे हमला करता है और मॉन्स्टर जो रोशनी से डरता है वो साइड हो जाता है। रेगी का दोस्त क्वेनी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन रेगी अब उस मॉन्स्टर के बीच फंस चुका था और उसके पास जो मसाल थी वो भी अब बुझ चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। वो मॉन्स्टर अब रेगी को मारने के लिए एडजस्ट कर रहा था और ये सारी चीज़ें रेगी के दोस्त देख रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी करने पे हिम्मत नहीं हो रही थी। वो मॉन्स्टर अब रेगी को खून पीने ही वाला होता है। तभी वहाँ लाइट्स आ जाती है जिसे नेलल और बेस ने कंट्रोल पैनल से चालू किया था और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि लाइट्स उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो उससे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इधर नेलल और बेस जब एक रूम पे जाते हैं उसे वहाँ पे एक इंसान की डेड बॉडी मिलती है जहाँ उन्हें उसी रूम पे नोट्स मिलते हैं जिसपे उस क्रिएचर के बारे पे लिखा हुआ था और वो जो भी आदमी था वो क्रिएचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानता था। वो उसे मारना चाहता था लेकिन वो आदमी उस क्रिएचर को मारते मारते खुद ही मर गया। दोनों उस रूम से बाहर आते हैं। उन्हें सामने से कोई परछाई आती हुई दिखती है। दोनों को लगता है शायद वो मॉन्स्टर दोबारा से आ गया है लेकिन वो तो उसके दोस्त हैं। जहाँ बेस क्वेनी के गर्दन पे मॉन्स्टर का काटा हुआ निशान देख लेती है। अब सभी को लगने लगता है कि क्वेनी भी शायद कुछ देर बाद मॉन्स्टर बन जाएगी। बेस कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे और सभी लोग दोबारा से उस रूम पे चले जाते हैं जहाँ उन्हें वो नोटबुक मिला था। वो नोटबुक की मदद से यह पता करना चाहते थे कि उस मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हैं। वो जैसे जैसे उस नोटबुक को पढ़ते हैं उन्हें वैसे वैसे मालूम पड़ता है कि उस मॉन्स्टर के पास क्या ताकत है और क्या कमजोरी। अब उसी किताब में एक लड़के का जिक्र था जो अपनी बहन के साथ नई नई एडवेंचर चीज़ों को एक्सप्लोर करता था और इसी तरह वो एक दिन अपनी बहन के साथ टनल पे पहुंच गया जो सालों से बंद पड़ा हुआ था। वो लड़का उस टनल की मैप को गौर से देख रहा था लेकिन उसकी बहन उस टनल के अंदर चली जाती है। वो तभी सामने में कुछ ऐसी चीजें देखती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वॉलर को गुफा के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो जब तक टनल की ओर देखता बहुत देर हो चुकी थी। वॉलर को कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए और वो जंगल पे अपनी बहन को अकेला छोड़कर भागने लगता है और मूवी की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। अब उस लड़के के दिमाग में वही सारी चीजें घूम रही थी कि उसकी एक लापरवाही के कारण उसकी बहन मारी गई। अब वॉलर उस चीज से बदला लेने का फैसला करता है जिसने उसकी बहन की जान ली थी। सालों बीत जाते हैं लेकिन वॉलर उस हादसे को भूल नहीं पाता है। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च करता है और उसे मारने की प्लानिंग बनाता है और वॉलर एक मशीन भी बना लेता है जिससे वो उस मॉन्स्टर को मार सके। उससे पहले मॉन्स्टर वॉलर का होने का पता लगाकर उसे ही मार देता है और उसका बहन का बदला पूरा नहीं होता और सभी को उसी नोट से यह भी मालूम पड़ता है वो मॉन्स्टर जो एक बार किसी का खून पी ले तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा क्वीनी का होता है क्योंकि मॉन्स्टर ने उसे काट कर छोड़ दिया है। सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो मॉन्स्टर को मारेंगे और वॉलर की बहन का बदला लेंगे और वो मशीन को भी ठीक करेंगे। क्वेनी कहती है मेरे लिए कोई भी अपनी जान को खतरे पे नहीं डालेगा। क्वेनी के दोस्त कहते हैं हम सब यहाँ से साथ बाहर निकलेंगे। सभी लोग मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं कि वो मॉन्स्टर को किस तरह से उस लाइट के सामने लाकर लाइट को ऑन कर देंगे जिससे वो मर जाए। उसी लाइट्स के सामने क्वेनी को खून से लथपथ उसके कपड़े को रख दिया जाता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पे आता है लेकिन उसे वहाँ क्वेनी नहीं मिलती। वो गुस्से पे आ जाता है। अब इधर नेलाल को वो लाइट की स्विच ऑन करनी थी लेकिन वो जाम हो चुका था। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे क्वेनी की ओर बढ़ता है। तभी नेलल लाइट को ऑन कर देता है जिससे क्वेनी और बेस को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे जाता है लेकिन पीछे से काल आकर मॉन्स्टर के पीछे पे चाकू घोंप देता है और उस पे आग लगा देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे जल जाता है। सभी लोग खुश होते हैं कि अब ये मॉन्स्टर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद एक आदमी उस टनल के अंदर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।